हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करती हूँ। महाकवि कालिदास और रचित मेघदूतम पढ़ रहे थे हम। इसके दो खंड है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पहले पूर्व मेघ पढ़ रहे हैं। देखिए, यक्ष जो है मेघ को दूध बनाकर भेज रहा है अपनी प्रिया के पास। देखें, अप्रच्छस्स प्रिय सखम मम तुंगम आलिंग्य शैलम वंद्ये पुंसाम रघुपति पदे अंकित मेंखलाशु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगम एते स्नेह व्यक्ति शिर विरहजम मुंचतो बाष्पम उष्णम। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि यहाँ से उठाएंगे पुंसाम वंद्ये, मनुष्यों के वंदनीय आदरणीय, रघुपति पदे मेखलाशु अंकितम, राम के चरणों द्वारा मेखलाशु ढलानों पर अंकित चिन्हित। अमुम तुंगम शैलम, इस तुंगम शैलम ऊंचे पर्वत को आलिंगन करके अप्रच्छस्सु विदा लो। प्रिय सखम पहले लगाएंगे हम। हे प्रिय मित्र, मेघ को कह रहा है, हे प्रिय मित्र, पुंसाम वंदे, मनुष्यों के द्वारा वंदनीय, रघुपति पदे, भगवान राम के चरणों से, मेखलाशु अंकितम, ढलानों पर चिन्हित, अमुम तुंगम शैलम आलिंगे, इस ऊंचे पर्वत का आलिंगन करके अप्रच्छस्सु विदा लो। मतलब कवि कहना चाहता है, राम वनवास की कथा को संकेत किया है कि रामचंद्र जी वनवास के समय यहाँ ठहरे थे, इसलिए पर्वत की ढलान पर उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं। जैसे कि पहले श्लोक में सीता जी के स्नान करने का उल्लेख भी कवि ने किया है। इन दोनों श्लोकों से पता चलता है कि रामगिरी पर्वत जो है वो रामचंद्र जी के वनवास के मार्ग में पड़ता है। आगे वो कहता है, काले काले भवता, काले काले समय समय पर आपका, संयोगमेत साथ पाकर, समय समय पर आपका साथ पाकर, चिरह विरहजम, बहुत समय के वियोग से उत्पन्न, उष्णम वाष्पम मुंचतः, गर्म वाष्प अर्थात आंसुओं को मुंचता छोड़ते हुए, यस्य जिसके, स्नेह व्यक्ति भवति, स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पर कवि ने एक बड़ी ही साधारण सी बात को जो है थोड़ा विशेष बना दिया है। जैसे जब प्रथम वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं या पर्वत पर गिरती हैं तो क्या होती है, गर्मी निकलती है पृथ्वी की, उससे क्या होता है कि उष्ण वाष्प निकलती है, उससे वाष्प निकलती है गर्म। तो कवि ने उसकी तुलना की है प्रेमी जनों से कि प्रेमी जन जब बहुत से बार मिलते हैं तो उनके प्रेमाश्रु निकलते हैं। यही भाव यहाँ कवि ने कल्पित किया है कि जैसे कि आषाढ़ में लंबे समय बाद पर्वत जब मेघ से मिलेगा तो उसकी बूंदों से पर्वत से गरम गरम वाष्प निकलेगी। तो कवि ने ऐसी कल्पना की कि ये उसके विरह के आंसू हैं जो कितने समय बाद मेघ के संपर्क में आने से निकल रहे हैं। फिर से देखेंगे, पुंसाम वंदे, प्रिय सखम ये लेंगे, हे प्रिय मित्र, पुंसाम वंदे, मनुष्यों के द्वारा वंदनीय, रघुपति पदे, भगवान श्री राम के चरणों के द्वारा, मेखलाशु अंकितम, ढलानों पर चिन्हित, अमुम तुंगम शैलम, इस ऊंचे पर्वत शिखर को आलिंगन करके अप्रच्छस्सु विदा लो। काले काले भवता संयोगमेत, समय समय पर आपका साथ पाकर, चिरह विरहजम, बहुत समय के विरह से उत्पन्न, वियोग से उत्पन्न,
उष्णम वाष्प मुंचता, गर्म वाष्प को छोड़ते हुए अर्थात आंसुओं को छोड़ते हुए, यसे जिसके स्नेह व्यक्ति भवती, प्रेम के व्यक्ति होती है। अब वो मार्ग बताना प्रारंभ करता है। मार्गम तावत् शृणु कथयत तत्प्रयाण अनुरूपम संदेशम में तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोतपेयम खिन्ना खिन्ना शिखरशि पदम न्यस्य गंतासि यत्र क्षीणा क्षीणा परिलघुपया स्रोतसाम च अपभुज्य। अब कवि कह रहे हैं यहाँ पर, जलद हे मेघ, तावत कथयत, तो अब कहते हुए, तत्प्रयाण अनुरूपम, तुम्हारी यात्रा के अनुरूप अनुकूल, मार्गम शुणो, मार्ग को सुनो। मतलब कहता है मुझसे अपनी यात्रा के अनुरूप मार्ग सुन लो। यत्र जिसमें अर्थात जिस मार्ग में, खिन्ना खिन्ना बार बार थक जाने पर, शिखरिशु पदम न्यस्य पर्वत शिखरों पर पैर रखकर, और क्षीणा क्षीणा बार बार क्षीण होने पर, दुर्बल होने पर, स्रोत साम परिलघुपया नदियों के, परिलघु हल्के जल का, हल्के परिलघु मीन्स हल्के पया जल का, उपभोज्य उपभोग करके अर्थात पीकर, गंतासी जाओगे, तदनु तब, तब मीन्स उसके बाद, किसके बाद, मार्ग सुनने के बाद, श्रोत्रपेयम कानों द्वारा पिए जाने वाले अर्थात कारण प्रिय, मैं संदेशम श्रोष्यसि मेरे संदेश को सुनोगे। मतलब पहले मार्ग को समझ लो, उसके बाद मेरे संदेश को तुम सुनना, जिसको तुमने मेरी प्रिया को कहना है। ठीक है, फिर से देखें। अब वो कहता है, जलद हे मेघ, तावत कथयत, तो अब कहते हुए मीन्स पहले कहते हुए, तो प्रयाण अनुरूपम मार्गम शुणु, अपने प्रयाण के यात्रा के अनुरूप मार्ग को, यात्रा के अनुकूल मार्ग को सुनो। यत्र जिस मार्ग में, खिन्ना खिन्ना शिखरशु पदम्यस्य बार बार खिन्न थक जाने पर, पर्वतों पर पैर रखकर अर्थात पर्वतों का आश्रय लेकर, क्षीणा क्षीणा और बार बार क्षीण हो जाने पर, दुर्बल हो जाने पर, स्रोतसाम परिलघुपया उपभुज्य नदियों के अत्यधिक हल्के जल का उपभोग करके पीकर गंतासी जाओगे। तदनु उसके पश्चात अर्थात मार्ग को सुनने के पश्चात, श्रोत्रपेयम कानों द्वारा पिए जाने योग्य अर्थात कर्ण प्रिय, मैं संदेशम श्रोष्यसि मेरे संदेश को सुनोगे। अद्रे श्रृंगम हरति पवना किंस्वित इति उन्मुखी भी दृष्ट उत्साह चकित चकितम मुग्ध सिद्धांगना भी स्थानात् अस्मात् सरस निचुलात् उत्पत उदंग मुख खम दिंग नागानाम पथि परिहरन स्थूल हस्तावलेपान। अब कहते हैं कि पवनः अद्रे श्रृंगम हरति किंस्वित, वायु पर्वत के शिखर को ले जा रहा है, किंचित माने क्या, वायु पर्वत शिखर को ले जा रहा है क्या, इति इस प्रकार से, उन्मुखी भी ऊपर को मुख किए हुए, मुग्ध उन्मुखी भी मुग्ध सिद्ध अंगना भी भोली सिद्धों की स्त्रियों द्वारा, चकित चकितम दृष्ट उत्साह अत्यधिक चकित आश्चर्य के साथ दृष्टों देखे गए उत्साह वाले, और पथि मार्ग में, दिंग नागा नाम दिशाओं के हाथियों अर्थात दिग्गजों की, 10 दिशाओं के 10 हाथी माने गए हैं जो उनकी रक्षा करते हैं, उसके लिए कहा है। उसी बात को कवि ने यहाँ पर लिया है। तो मार्ग में दिग्गजों की स्थूल हस्तावलेपान मोटी सूणों के प्रहारों को परिहरण बचाते हुए तुम, अस्मात् सरस निचुलात इस सरस बेतों के स्थान से, सरस बेतों के स्थान से,
उत्पत उदंग मुखा, इस सरस बेतों के स्थान से उदंग मुखा उत्तर की ओर मुख करके खम उत्पत आकाश में उड़ जाओ। मतलब अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि तुम इतने विशाल हो कि तुम्हें देखकर जो सिद्धों की स्त्रियां हैं वो इतने तुम्हें बड़े आकार को देखकर ऐसा भ्रम होगा कि पर्वत के शिखर को जो है वो ले जा रहा है ये वायु, कि मेघ का रंग भी पर्वत के शिखर के समान ही है, तुम्हें आश्चर्य होगा। और यहाँ पर कवि कहता है कि अब तुम यहाँ से इस सरस बेतों के स्थान से जल्दी से यहाँ से उड़ जाओ। फिर से देखें, पवना अद्रे श्रृंगम हरति किंचित, वायु क्या पर्वत के शिखर को लिए जा रहा है। इति इस प्रकार से उन्मुखी भी ऊपर को मुख किए हुए मुग्ध सिद्धांगना भी भोली सिद्धों की स्त्रियों द्वारा चकित चकितम दृष्ट उत्साह, अत्यधिक आश्चर्य के साथ देखे गए उत्साह वाले तुम पथि मार्ग में दिग्नागा नाम दिग्गजों के दिशा रूपी हाथियों, दिशाओं के हाथियों के स्थूल हस्तावले पान मोटी सूंडों के प्रहारों को परिहरण बचाते हुए अस्मा सरस निचुलात, इस सरस बेत के स्थान से उदंग मुखा उत्तर की ओर मुख करके उत्तर की ओर मुख वाले होकर खम उत्पत आकाश में उड़ जाओ। इस प्रकार से वो कवि मेघ को कहता है कि अब तुम यहाँ से उड़ जाओ। यहाँ पर सिद्ध कौन है? देवता ही है जिनकी अनेक जाति बताई गई, सिद्ध यक्ष किन्नर गंधर्व आदि हमारे पुराणों में बताई गई है। तो उनमें से यहाँ पर सिद्ध जाति कवि ने ली है। रत्न छायावती करिप्रेक्ष्य में तत् पुरस्ताद वल्मीक अग्रात प्रवती धनु खंडम आखंडलस्य ये श्यामं वपुअतितरां कांतिम आभत्सते ते बर्हेणे स्फुरित रुचिना गोपवेशस्य विष्णु। अब कवि कहता है कि रत्न छायावती कराई, रत्नों की कांतियों के मिश्रण के समान प्रेक्ष्य देखने योग्य दर्शनीय एतत् यह आखंडल से धनु खंडम इंद्र धनुष का टुकड़ा, आखंडल कहते हैं इंद्र को, तो इंद्र के धनुष का टुकड़ा अर्थात इंद्र धनुष का टुकड़ा पुरस्ताद सामने की ओर वल्मीक अग्रात पर्वती, वाल्मीकि बाम्बी के अग्रभाग से निकल रहा है। बाम्बी सांप की भी कहलाती है और दीमक की भी बाम्बी कहलाती है जहां वो निवास करते हैं। तो बाम्बी के अग्रभाग से निकलता प्रतीत हो रहा है, निकल रहा है। येन जिसके द्वारा, जिससे ते श्यामम बपू तुम्हारा श्याम वर्ण का शरीर जो है वो स्फुरित रुचना उज्ज्वल कांति वाले बरहेण मोर के पंख से गोपवेश से विष्णु इव, गोपवेशधारी विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण के शरीर के समान, कृष्ण के समान अतितराम कांतिम आपस्यते अत्यधिक शोभा को प्राप्त होगा। कवि का कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार सामने की ओर से इंद्रधनुष निकल रहा है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के मिश्रण को अनेक रंगों की रत्नों कांति के समान बताया गया है। तो कवि कहते हैं कि इंद्रधनुष वाल्मीकि के भीतर स्थित महानाग की मणि के किरण समूह से उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए कवि ने कल्पना की है कि मानो जिस प्रकार से ग्वालों का वेश धारण करे हुए भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया था, तो वहां पर वो मोर के पंख का मुकुट धारण करते थे, उससे उनका जो श्यामल शरीर था वो अत्यधिक शोभा को प्राप्त करता था। वैसे ही इस इंद्रधनुष के द्वारा तुम्हारा शरीर भी अत्यधिक शोभा को प्राप्त करेगा। फिर से एक बार देखेंगे इसको। रत्न छायावती कराए, रत्न छायावती कराए रत्नों की कांतियों के मिश्रण के समान, रत्नों की कांतियों के मिश्रण के समान प्रेक्ष्यम दर्शनीय देखने योग्य एतत् यह आखंडल से धनुखंडम, एतत् यह आखंडल धनुखंडम इंद्रधनुष का टुकड़ा पुरस्ताद वाल्मीकि अग्रात प्रवती सामने की ओर बाम्बी के अग्रभाग से निकल रहा है, आविर्भूत हो रहा है। येन जिससे ते
तुम्हारा श्यामम वपु श्याम वर्णीय शरीर, स्फुरित रोचना बरहैं, उज्ज्वल कांति वाले मोर पंख से, गोप वेश से गोप वेश धारण करने वाले, विष्णु के मतलब विष्णु रूपी भगवान कृष्ण के शरीर के समान, अतितराम कांतिम आपस्यते, अत्यधिक शोभा को प्राप्त होगा। इस प्रकार से कवि ने भगवान विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण से मेघ के शरीर की तुलना की है, क्योंकि उनका शरीर भी श्यामल था। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।